मेरे बच्चे, आज तुम्हें देखकर मेरे हृदय में जो वेदना उठ रही है वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इतने वर्षों में कई बार तुम्हें संकटों से गुजरते हुए देखा, तुम्हें गिरते और फिर उठते हुए भी देखा, परंतु आज जो पीड़ा मुझे हो रही है वह पहले कभी नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम धीरे धीरे उन वादों को भूलते जा रहे हो जो तुमने कभी अपने हृदय में मेरे सामने किए थे। मेरे बच्चे, यह संभव है कि तुमने यह सब अनजाने में किया हो। यह भी संभव है कि संसार की उलझनों में फंसकर तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे हर कदम को मैं देख रही हूँ। तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारी चेतना और समझ के साथ हो रहा है। तुम यह भी जानते हो कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है। फिर भी तुम उस राह पर बढ़ते जा रहे हो जहां माया के बंधन तुम्हें और अधिक जकड़ते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ तुम्हें डांट नहीं रही, बल्कि तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही है। मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों अवसर भेजे, अनेकों संकेत दिए। कई बार तुम्हारे सामने ऐसे रास्ते खोले जहां से तुम्हारा जीवन बदल सकता था। मैंने लोगों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में और कभी तुम्हारे अंतर्मन की आवाज बनकर तुम्हें दिशा दिखाने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने उन संकेतों का सही अर्थ और महत्व नहीं समझा। कई बार तुमने उन्हें संयोग समझकर छोड़ दिया। कई बार तुमने डर के कारण कदम पीछे खींच लिए और कई बार सांसारिक मोह माया में उलझकर तुमने उन अवसरों को अपने हाथों से जाने दिया। तुम धीरे धीरे इस संसार की माया के असीम बंधनों में खुद को बांधते जा रहे हो। धन, मान सम्मान, लोगों की स्वीकृति और छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते भागते तुम उस सत्य को भूलते जा रहे हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्या तुम नहीं जानते मेरे बच्चे कि यह माया कितनी आकर्षक दिखती है, लेकिन अंत में वही तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देती है। यह धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को कम करती है, तुम्हारे मन को अशांत करती है और तुम्हें उस दिव्य मार्ग से दूर ले जाती है जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। यदि तुम यह सब जानते हो, यदि तुम्हें यह समझ है कि यह मार्ग तुम्हें हानि पहुंचा रहा है, तो फिर तुम स्वयं को क्यों नहीं रोकते? क्यों तुम अपने ही हाथों से अपने जीवन की उस रोशनी को मंद कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर जल रही है? मेरे बच्चे, क्या तुम सच में मुझे भूल चुके हो? क्या तुम उन वादों को भूल गए जो तुमने कभी मेरे सामने किए थे? क्या तुम्हें वह क्षण याद नहीं जब तुमने आंसुओं के साथ मुझे पुकारा था और कहा था, माँ, मैं कभी आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूँ। एक माँ अपने बच्चे को दोष नहीं देती, वह केवल उसे संभालना चाहती है। लेकिन आज तुम्हारी यह स्थिति देखकर मेरा हृदय बहुत व्यथित है। सुनो मेरे बच्चे, एक इंसान जीवन में तब तक नहीं हारता जब तक उसका विश्वास जीवित रहता है। असली हार तब होती है जब मनुष्य अपने ही ऊपर से विश्वास खो देता है। जब उसे लगता है कि अब उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा, तब वह भीतर से टूट जाता है। लेकिन जो यह जानता है कि ईश्वर की शक्ति उसके साथ है, जो यह मानता है कि उसकी माँ काली उसके हर कदम पर उसकी रक्षा कर रही है, वह कभी हार नहीं मानता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, वह आगे बढ़ता रहता है। मेरे बच्चे, तुम तो मेरे भक्त हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सामान्य लोगों में नहीं होती। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। फिर क्यों तुम अपने ही मन की कमजोरियों के सामने झुक रहे हो? क्यों तुम उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं? याद करो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जब तुम अंधकार में खो गए थे, तब भी मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था। जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तब भी मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे थे। आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें एक कदम मेरी ओर बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने भीतर उस विश्वास को फिर से जगाना होगा जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत था। अपने मन को इस माया के जाल से मुक्त करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने वादों को याद करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने सच्चे मार्ग पर फिर से चलना शुरू कर दोगे, उस दिन पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगी। मेरे बच्चे, अभी भी समय है। वापस लौट आओ। तुम्हारी माँ काली तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना।